ओम शांति। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। बाबा को विदाता कहते ही हैं, दाता कहते ही हैं, भाग्य विदाता कहते ही हैं। और विदाता के द्वारा विधि और विधान, क्या मेथड्स हैं, क्या विधि है, और जो भी कार्य है, चाहे व्यक्तिगत व्यवहारिक हमारे पर्सनल संबंध हैं, चाहे कार्य प्रणाली में जो हमारी व्यवस्था है, बाबा ने सब विधियां और सब विधान, तो विधान में कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं, तो बाबा ने सब शुरू से, शिव बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान राजयोग की शिक्षा दी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और ब्रह्मा बाबा ने उस सारी को समझकर, बेशक हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो आजकल इतना पसंद नहीं आता है सबको, हम कहते हैं भाई सिस्टम बने हुए हैं, तो कई कहते हैं कि हम अभी तो सिस्टम से बाहर निकले हैं, प्रजातंत्र राज्य बना है, फिर सिस्टम्स की आप बात क्यों करते हो। परंतु कोई भी कार्य बिना विधि के सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, और हर कार्य की सफलता के लिए, चाहे मैंने कहा व्यक्तिगत जीवन, चाहे हमारे व्यवहारिक संबंध है, चाहे हमारा कार्य में व्यवहार है, उस सब के लिए भी बाबा ने विधान बनाए हैं। तो बेशक हम लोग समय प्रति समय जो आज के विधान हैं, या आज के कारोबार चलाने के लिए जो नई नई तरीके निकलते हैं, शब्द अलग होंगे, तो वो कुछ नया नहीं है, कुछ बातें नई हैं, परंतु अगर हम ब्रह्मा बाबा के समय जिस तरह से पहले 14 वर्ष यज्ञ का कारोबार चला, उसके बाद दिल्ली में सेवा शुरू हुई और स्थानों पर सेवा शुरू हुई, तो शुरू से लेके तो ब्रह्मा बाबा हर बात के लिए डायरेक्शन देते थे, हर बात के लिए बाबा जो भी राय हम पूछते थे, इतने तक होता था कि एक कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है संत सम्मेलन की, तो बाबा के जो भी निमंत्रण आता था किसी सेंटर पर, तो बाबा को भेजते थे। बहुत बच्चे तो नहीं थे उस समय, तो फिर बाबा कहते थे कि ये बच्ची जानी चाहिए, ये इस बच्चे को जाना चाहिए। किसी को ये नहीं आता था कि क्यों ऐसा बाबा कहते हैं, और जिनको बाबा कहता था कई बार उनको ऐसा लगता था कि मेरे को बाबा कह रहे हैं, मेरे तो इतना आत्मिक विश्वास नहीं है, मैंने तो कभी इस तरह के संत सम्मेलन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बोला ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन, देयर इज नो ट्रांसलेशन। हाँ, क्वालिटी, थोड़ा सा क्वालिटी को भी ठीक करो भाई। आवाज तो आ रही है, लेकिन कल जैसे बाबा ने कहा ना कि माइक ठीक नहीं होता है, तो अभी बेटर है, इट्स बेटर नाउ। कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। इट्स नॉट क्लियर, राइट? दे से इट्स नॉट क्लियर, नहीं है कहते हैं। ठीक है अभी? इज इट क्लियर? इट्स बेटर और नहीं? वर्स्ट है? अच्छा, अब तो आप लोगों को हिंदी समझनी पड़ेगी। भारतवर्ष में आते हैं तो अब हिंदी समझनी होगी। ठीक हो गया? यस, चलो। तो ऐसा विचार चल रहा था आज की, जब आप मुरली सुनेंगे उसका कनेक्शन इसी से ही है कि बेशक हम लोग दादियों के साथ, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ बैठ के बहुत पूछते हैं उनके अनुभव की बातें, ब्रह्मा बाबा के साथ उन्होंने क्या अनुभव किया। लेकिन अगर इस तरह की भी चर्चा हो कि बाबा ने
जैसे हमारी दादी हैं, मुझे याद है दादी जी हमेशा कहती थी, मैं सवेरे उठती हूँ, बाबा को कहती हूँ कि आज हम दोनों मिलकर पूरा यज्ञ का कारोबार चलाएंगे। और कदम कदम पर जब भी सोचते हैं क्या निर्णय लें, क्या कहें, छोटी बात बड़ी बात, तो एकदम बाबा को सामने लाते थे। बाबा ऐसी सिचुएशन में बाबा के सामने अगर ये बात आए तो बाबा ने क्या किया और बाबा ने क्या कहा और बाबा का एग्जाम्पल क्या रहा, ये तीनों बातें उनको हमेशा ध्यान में रहती हैं। और जो हमें बाबा ने उस समय, एक तो प्यार होता है, बाबा का स्नेह तो सबके प्रति था, लेकिन बाबा केयर बहुत करते थे। तो अभी हमारे पास एक बना है भाई फैमिली केयर, तो हम सोचते हैं कि हम लोग ये कोई नई बात कर रहे हैं, परंतु अगर आप बाबा ने केयर कैसे की, बाबा के समय पर डिपार्टमेंट्स चलते थे तो भी बाबा एक पर्सनली हर बात में, मुझे तो इतने अनुभव हैं बाबा के केयरिंग नेचर जो थी ना, तो बेशक आप कितने भी विधि विधान बनाए पर नेचर जो है अगर केयरिंग नहीं है, छोटी छोटी बात में अगर हम एक दूसरे के सहयोगी बने और ये लक्ष्य रखें कि हाँ संगम युग पर, सतयुग में तो हम सदा सुखी होंगे, लेकिन संगम पर भी हम अतीन्द्रिय सुख में रहे, एक दूसरे के लिए ऐसा व्यवहार रखें जो केयरिंग नेचर का हो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुरली आप सुनेंगे तो इससे ही कनेक्टेड है। कहने का भाव यह है कि सब कुछ यज्ञ के इतिहास में, अनुभवों में, ज्ञान योग में है। अगर हम उत्तर वहां से निकालें तो मैं समझती हूं कि कभी ऐसा नहीं लगेगा हाँ हम लोगों ने कुछ बातें न समझी हो, न प्रैक्टिकल में लाई हो, वो और बात है। पर शुरू से लेकर के जिस तरह से बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया है, अगर उन सब बातों को समझकर हम उसको चलाते हैं तो सिद्धि भी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी विधान बना हुआ है, अगर एक व्यक्ति राइट नहीं करता है तो उसके कितनों को व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो चाहे वो सेवा हो रही है, सर्विस हो रही है, पर कितनों को, क्योंकि आपने विधान को फॉलो नहीं किया, तो कितनों को व्यर्थ संकल्प होते हैं। जब उनको व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो बोझ तो आत्मा के ऊपर ही आता है ना, क्योंकि उसके ऐसा उसने कर्म किया, निर्णय किया जो वास्तव में उचित नहीं था। तो आज खास बाबा एक बात के ऊपर ध्यान दिला रहे हैं। कल भी मुरली में देखो, आश्चर्य तो यह है कि दोनों मुरलियां ऑलमोस्ट सेम लगती हैं। कल अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि देखो वर्णन करो, कोई तुमसे भूल हुई है तो उसको महसूस करना है, मतलब रियलाइज भी होना चाहिए, और किसी भी तरीके से बाबा को वर्णन करके जरूर सुनाओ, बाबा को जरूर सुनाना चाहिए। तो आज भी मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा को जानी जाननहार बल कहते हैं, बाबा को जानी जाननहार बल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। आप लोग सभी बाबा को समाचार देते हैं? देते हैं। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। दीदी मनमोहिनी दिल्ली में हम सभी की इंचार्ज थी, तो वो बहुत डिसिप्लिन उनको पसंद था। तो ट्यूसडे और फ्राइडे को अगर हम बाबा को लेटर न लिखें कि ये सर्विस हुई, ये हुआ, तब तो थोड़े सेंटर्स थे, तो एक बार मेरे को भूल गया फ्राइडे को, ट्यूसडे को तो मैंने लिखा। तो दीदी ने कहा कि भूल गया। मैंने कहा दादी आज, दीदी आज ध्यान नहीं रहा। बोला खाना खाया था? कहा खाना तो खाया था, नाश्ता तो नहीं भूला था? मैंने कहा नहीं भूला था। चाय भूली थी? नहीं भूली। तो बोला फिर पत्र लिखना कैसे भूल गए? तो जैसे वो पक्का कराती थी कि हमारा इसी तरह से हम अभी तक भी हफ्ते में 2 बार, 1 बार कम से कम अपना पूरा समाचार, न केवल व्यक्तिगत समाचार, बाबा बता रहे हैं कई तरह के समाचार, स्टूडेंट्स का रजिस्टर, हर तरह का समाचार जो है वो जरूर आना चाहिए। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? सेंसिबल बच्चों का काम क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। और बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब न्यूज सुनाते थे या बाबा ये बाबा आपका बच्चा आने लगा है, ये करता है, ऐसा करता है, तो बाबा कहते थे बहुत प्रभावित हो गए हो ना। फिर किसी को कहता था नहीं थोड़ी और पालना दो ना, तो जैसे बाबा एकदम उसका जो उत्तर देते थे ना, उससे बहुत मदद मिलती थी, सावधानी होती थी। बाबा को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है ये पर्सनल चार्ट के बारे में, और इस भूत के कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है, क्योंकि कोई धन से गरीब है और कोई नैतिक मूल्यों से, आध्यात्मिकता से गरीब है। गरीब तो सभी है ना। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं और किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे तो सबकी महिमा जानते हो। सारा सृष्टि का झाड़, उसमें किस समय आए, उन्होंने क्या किया, क्या पार्ट बजाया, उसके आधार पर उनकी महिमा है। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं, पर आप सभी जिस हरेक की महिमा जानते हो। अब बाबा को कहा जाता है जाने जाननहार, परंतु जाने जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे जानूंगा मैं, उसकी भी विधि है। कितने बच्चे समझते हैं कि दिल, हमारे दिल की बातें तो बाबा जानते ही होंगे, उसको तो पता ही है, जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। तो बाबा कहते हैं परंतु ये रॉन्ग है सोचना, ये रॉन्ग है। बाबा तो एक है, तो इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाबा तो यहां आते हैं और आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है या नहीं है। तो बाबा ये जानना चाहते हैं कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि परम धाम में बैठ ये ख्यालात चलते होंगे बाबा को। बाबा तो सोचता है निराकारी स्थिति में, तो सोच है नहीं। तो ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठ ये ख्यालात चलते होंगे। हाँ, यहाँ तो टीचर्स को ख्याल रहता है ना, मुरली में ये नहीं आया, आज थोड़े आए, आज ज्यादा आए, ये क्यों एब्सेंट है। बाबा को तो ये संकल्प नहीं चलते ना। तो बाबा कहते हैं ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते ही हो, परंतु नहीं। अपने चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है, पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा समाचार देना है, थ्रू ब्रह्मा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना होता है ना, मेल रिसीव करनी होती है, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं फिर रिसीव करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ऐसे नहीं
आप तो सब कुछ जानते हैं, हम बाबा से छिपे तो रह नहीं सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं इसको कहेंगे अंधश्रद्धा। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं जो आते हैं, वो बाबा के ही बच्चे हैं ना, तो बाबा को तो समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, तो हर एक को अपना समाचार देना चाहिए। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख के भेजो। प्रोफेसर आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है। एक बार हमने एक बाबा के समय विजिटर्स आते थे, तो बाबा कहे जाओ बच्चे समझाओ। तो फिर आते थे बाबा कुछ समाचार, बाबा ये तो बाबा ने कहा उसका क्या ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। मैं कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बोला तुम तो बुद्धू हो, बिजनेसमैन होता है तो उसको वैसे समझाना होता है, डॉक्टर होता है। उस दिन से मुझे याद है कि हम पहले कोई आता है पूछते हैं कैसे क्या आप क्या करते हैं, तो वो कोई सोचे हम तो स्पिरिचुअल है, हमको क्या जानने की जरूरत है, या वो सोचे, लेकिन जो समझाना होता है ना वो उसी तरह से ही होता है। तो इसलिए और फिर बाबा को बताएंगे तो फिर बाबा मुरली में उस तरह की समझाने देते हैं। अगर बाबा जानते होते तो बाबा क्यों पूछें? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। जो कुछ उनको कौन? शिव बाबा को, और वह इनको ब्रह्मा बाबा को भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, जैसे ट्रंक कॉल करते हैं, उन दिनों में उसको ट्रंक कॉल कहते थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस फोन होता था, तो वो ट्रंक कॉल भी तो थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु नियम ये है उनको मना है। ऑपरेटर के थ्रू कॉल मिलाते हैं, परंतु ऑपरेटर को सुनना कि क्या बात हो रही है वो लीगल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से। देखो बहुत गहरी बात है, सिंपल शब्दों में बाबा कह रहे हैं ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकता है, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहां भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता, फिर बीकेबी मुकर्रर हैं समाचार देने के लिए। बहुत शिक्षाएं मिलती थी जब बाबा को समाचार देते थे। कोई याद है, कोई बड़ा मकान लिया, सेंटर खोला, मीटिंग की, तो मीटिंग की तो बाबा ने, कोई अनन्य थे उनको कहा हुआ था कि मुझे समाचार देना कि ये बच्ची कैसे मीटिंग कराती है। जब मीटिंग पूरी हुई, वो भाई मधुबन आए, तो बाबा ने उससे पूछा कि उसने धन मांगा था। उसने कहा था कि सेंटर खुल रहा है तो आप लोग ये करो वो करो, धन के बारे में क्या कहा था? तो उसने कहा होगा कि बहुत तो बात नहीं निकाली पर बताया था। तो फिर बाबा ने बहुत अच्छा एक पत्र लिखा कि मांगना भी नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ता है ना कि हाँ ये बड़ा सेंटर खोल रहे हैं, इससे बहुत सेवा होगी, तो सेवा के बारे में बताओ, पैसे की बात नहीं करो। तो मुझे अभी तक याद है ये 69 में जब बहुत बड़ा म्यूजियम खुला था दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में, तो बाबा एक एक कदम पर कई अनन्या से पूछता था, फिर उसने ये कहा था, फिर उसने पैसा मांगा था। तो हमको अभी तक याद है, इसलिए अभी तक भी हम लोगों को ये नहीं होता कि जब भी क्लास हो तो पैसे की बात करनी है। नहीं, बाबा कहते समाचार सुनाओ, ये सेवा होनी है, ये सेना, जिनको भाग्य बनाना है उनको जैसे संकल्प। तो हर कदम पर बाबा सावधानी देते थे और शिक्षा देते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उनका काम है बाबा को पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार तो देना चाहिए ना। एक बार हमने, बाबा ने कहा बच्ची तुम उधर जाओ, तो अभी सेंटर को बहुत थोड़ा समय हुआ था, बाबा भी 2 ही हफ्ते हुए। बोला सेठ कौन है? मैंने कहा आप हैं। तो तुम मैनेजर हो? तो मैंने कहा निकले कैसे? तो बोला इतनी बुद्धू हो कि सेल्समैन भी नहीं बनाया तुमने अभी तक। आज तक भी मुझे याद है बाबा कहता था सेठ मैं हूं, तुम मैनेजर हो, तुम्हारा सेल्स पर्सन कौन है? क्योंकि मैनेजर को पहले असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहिए, एकदम चुनना चाहिए।
उस दिन से आज तक कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कर्म करें और दूसरा साथी ही ना हो। शुरू से एक को इन्वॉल्व करते हैं कि आज मैं नहीं हूं, मेरी उपस्थिति नहीं, तो इसे कई बातें याद आ रही हैं। जब बाबा ये कह रहा है तो बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा, अरे तुम कैसी मैनेजर हो, बुद्धू हो क्या, सेल्स पर्सन भी अच्छा नहीं है तो कैसे होगा। तो असिस्टेंट मैनेजर का मतलब था बाबा का, पर कहे सेठ तो मैं हूं ना, तो मैं कहता हूं जाओ, तो दुकान पर नुकसान मेरे दुकान का होगा ना, तुम्हारा क्या जाता है। उस दिन से आज तक भी हम ना नहीं कहते हैं। दादी कहेगी ये सेवा करो, पीछे से क्या होगा, तो जो ये कहे वो बुद्धू है ना, क्योंकि उसने इतना बनाया ही नहीं कोई असिस्टेंट कि वो कहता है मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूं, तो बेहद की सेवा कैसे होगी ना। तो जहां जो डायरेक्शन मिले, हाँ मैं तो जा सकती हूँ, मैं तो जा सकती हूँ। निर्बंधन भी हो, हिम्मत भी रखनी पड़ती है, और जैसे कि उसी में ही सपूत का भी एक अच्छा टाइटल मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक को कारखाने का समाचार देना चाहिए। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते हैं, तो फिर बाबा ऐसे बच्चों को शिक्षा भी देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरे गुण धारण नहीं करते हैं, देह अभिमान तो बहुत है और इच्छाएं बहुत है देह अहंकार की। कई प्रश्न पूछते हैं ना कि बाबा तो कहता है सेवा करो, ये करो, क्या ये इच्छा नहीं है। तो आज बहुत अच्छा शब्द बाबा यूज कर रहे हैं कि इच्छाएं बहुत हैं देह अहंकार की। तो देह अभिमान की इच्छाएं अलग होती हैं। सेंसिबल बच्चे जट समाचार देंगे कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम संपूर्ण तो नहीं थे ना, तो बाबा कदम कदम पर भाई ये गलती हुई, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं बाबा सावधानी देंगे कि यह भूत है, इसको निकालो, नहीं तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा तो यही चाहते हैं ना कि ऊंच पद बने। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला, तो सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है, दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं, किस चीज के निमित्त बने हैं गरीब। बहुत अच्छी बात है, राजाई स्थापन हो रही है, क्योंकि उनको ही राज्य पद राज्य भाग्य बाबा ने दिलाना है। प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, तो एक राजा रानी और फिर वजीर, बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा थी, कोई को 30 लाख प्रजा थी, क्योंकि नंबरवार राजा नंबर उतनी संख्या प्रजा की थी। तो दरबार में सब राजाओं को फिर बुलाते थे, और दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, फिर राजाओं की लाइन, फिर राय बहादुर उनकी लाइन, फिर राय साहब आदि आदि, बहुत टाइटल वाले होते थे। ब्रिटिश टाइम पर ना ये सब होता था। तो बाबा कहते हैं सब नंबरवार, इसलिए कभी भी देखो हम तो यही देते हैं। बाबा कहता है बच्चे सीट ले लो अपनी, सेट हो जाओ उसके ऊपर। तो ये भी ऐसे है, ऊंचते ऊंचा बाबा, उनका तो सबको रिगार्ड रखना चाहिए। राजाओं का ये सब करते हैं, तो बाबा का कितना रिगार्ड रखना है। बाबा ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाती हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रदान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर, तो ऊंचे से ऊंचा है भगवान, और उनसे फिर ताल्लुक रखने वाले हैं बहुत अच्छा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। तो झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाबा को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में भी झाड़ की नॉलेज है नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा,
माता पिता मशहूर हैं। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए, परंतु कोई उनको अम्बा कह देते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, तो नाम बहुत रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर है बीके सरस्वती। एक प्रॉपर बाबा जैसे बता रहे हैं कि यह है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं कि सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज है। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है और फिर ममा को सितार भी दी है। तो पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा है। कौन सी नॉलेज है? क्या कहेंगे एक शब्द में, कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने दी। कितना स्पष्ट शॉर्ट आंसर है। क्या सीखते हैं? राजयोग। किसने दी? ज्ञान सागर ने दी। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा और बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी बनती है। फिर बाबा क्या वरदान देते हैं? तत्त्वम। वो बने। आपको क्या, हमें बाबा क्या वरदान देते हैं? वह भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राज्यों का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्त्वम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, सब पढ़ रहे हैं और फिर बनेंगे पर सब पढ़ रहे हैं, फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। तो स्टेटस किस पर है? पढ़ाई पर। फिर सतो प्रधान से सतो में आते हैं तो 2 कला कम। फिर रजोतमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। पुजारी तब बनते हैं जब रजो तमो में हैं। तो बाबा ने समझाया, वास्तव में धर्म शास्त्र हैं ही 4। उसमें भी मुख्य है श्रीमद् भगवद गीता, माई बाप। बाकी है उनके बच्चे, इस्लामी, बौद्धी आदि धर्म वाले। तो ऊंचते ऊंच है गीता। फिर उसके बाद इस्लामियों का शास्त्र है। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। और उनका सरमोनाइजर परम पिता परमात्मा, वही ज्ञान के सागर हैं। तो जरूर उनको ऊंचा रखना चाहिए ना। बाकी हुई सब बरादरी, उसमें भी सबसे मुख्य बरादरी है देवी देवताओं की। उसके बाद फिर इस्लामी, बुद्धिस्ट की बरादरी है। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए ना, क्योंकि पहले तो हेड को दिखाना चाहिए। ऊंचते ऊंच चाहिए।
वह धर्म प्रायलोप हो गया है और अब फिर से स्थापन हो रहा है, और स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। एक एक शब्द सुनो, कैसे बाबा पर समझाते, देखो किस तरह से हैं। हम लोग भाषण करते हैं तो डिफरेंट तरह की लिंक सोचते हैं, कनेक्शन ये, पर बाबा का एक एक शब्द कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वह निराकार है, हम ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण रचे, और फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बरादरी, और तुम जानते हो कि हमारे बाद सेकंड नंबर इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होगी, ऐसे वृद्धि होती रहेगी। अब ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। इसलिए बीके जब ज्ञान सुनाते हैं तो कभी नोट्स नहीं हाथ में लेते हैं ना। जो लोगों को आश्चर्य होता है कि आप 1-1.5 घंटा बोल लेते हो और आप लोगों को ध्यान, कुछ देखना नहीं, कुछ डायरी नहीं, नोट्स नहीं, क्योंकि धारण किया हुआ है ना। तो धारण की हुई बात को तो नोट्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ हुआ ड्रामा शूट होता जाता है, एक तरफ रिपीट हो रहा है और फिर शूट भी हो रहा है। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है और फिर वो कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन इस समय पर शूट हो रही है, और फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये सब बातें समझने की हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, जो प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो, बाकी सब खलास हो जाए। जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वो 3 धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म का तो नाम भी नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं नहीं ये धर्म नहीं है। तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि प्राय लोप हो चुका है ना, तो वो लोग भी कहीं भी जाते हैं ना, तो जिसको रिलीजन ऑफ द बुक कहते हैं। तो मुझे शुरू में बहुत आश्चर्य होता था कि हम लोग रिलीजन ऑफ बुक नहीं है क्या। तो कहते थे नहीं, हिंदू धर्म को वो रिलीजन ऑफ बुक में नहीं मानते हैं, और बुद्धिस्ट हालांकि अलग हैं, तो इसलिए इस्लाम ज्यूइश उनको रिलीजन ऑफ बुक मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म होता है तो और भाई फिर नहीं होते हैं। जब और भाई है तो बड़ा भाई नहीं है, और बड़ा जब होता है तो और भाई होते ही नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ये सब भाई फिर बाद में आते हैं। एक ही बाप रचता है और एक ही रचना है। तो बाबा कहती है मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति से जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहां ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो चोर आदि उनसे कुछ सोना आदि लूटे।
ये तो पाठशाला है, तो पाठशाला में क्या होगी? किताबें होंगी, नक्शे आदि होंगे, ये भी पाठशाला है। जब हम इंश्योरेंस कराते हैं ना अपने सेंटर्स की बाहर, तो आके देख जाते हैं बेचारे कि एक कारपेट बिछा हुआ है, थोड़ी कुर्सियां रखी हैं, आजकल फिर भी कोई कंप्यूटर है, कोई, पहले तो एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था, सारी प्रॉपर्टी। तो कहते थे किस चीज की इंश्योरेंस कराना चाहते हो? उनका भी मकान की है, ये है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो पाठशाला है, ये नक्शे हैं, तो डर की कोई बात नहीं, चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है ही नहीं। हाँ, बाकी तो गाया हुआ है। देखो बाबा कितना कंट्रास्ट में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देने योग्य। बाकी गाया हुआ है कि किन की दबी रही धूल में बाबा समझा रहे हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि सफल होता जाता है ना, तो सफल होता जाता है तो चिंता भी नहीं है और कोई चोर भी नहीं ले जाएगा। पर बाबा कैसे कनेक्ट करें? कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनियर्स हो, सब धन खाक में मिल जाएगा। आज से 1-2 साल पहले जिनके भी इतने स्टॉक्स थे, कईयों का 10% रह गया, कईयों का 20% रह गया, तो कितने जीरो कैंसिल हो गए एकदम। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये रोज घटना हो रही है इधर उधर सब तरफ। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनियर्स तो तुम हो। तो ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। बाबा कहता है ब्याज सहित दूंगा, सिर्फ ये नहीं दूंगा, ब्याज सहित, कौड़ी के बदले हीरा दूंगा। कितना अच्छा एक्सचेंज है। कहता है कि ब्याज तो क्या दूंगा लेकिन कौड़ी से हीरा दूंगा। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु क्या समझते हैं, हर एक का कौड़ी हीरा बनेगा या कुछ और भी बीच में मार्जिन है? तो उस पर बाबा कहते हैं सो भी श्रीमत पर चलना है। कोई भी चीज का यूज होता है ना, एक अपनी इच्छा से होता है, मन मत से होता है, नाम शान से होता है, और एक विधि पूर्वक जो होता है तो उसका फिर एक एक कौड़ी हीरे समान मिलेगा। तो श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। क्योंकि मनुष्य खर्चा बहुत करते हैं, कई तो कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, परंतु ये सब भी अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें तो चाहिए ना। तमो प्रदान में जाना ही है तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गिलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे तो कोई कहते हैं क्या करें, पिछले कल्प चले थे, फिर आगे बाबा क्या कहेंगे, ऐसी चाल चले क्या करें, पिछले कल्प हुआ था। तो बाबा कहते हैं फिर से वही चाल चलेंगे तो फिर कल्प कल्प चलते रहेंगे। दीदी हम लोगों को सिखाती थी ये भूल की, अब ये कल्प कल्पांतर, तो तब से हमको याद, अरे ये कल्प कल्पांतर। तो कईयों को पिछले कल्प का सहारा ले लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कल्प कल्पांतर ऐसे चलेंगे। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति के लिए बाबा को आना है। यह जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। तो ये ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। तो आज खास ड्रामा की बात कि अगर अभी करेंगे तो कल्प कल्प होगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते हैं वह सिर्फ देखकर फिर वाहा वाहा करते हैं। बाहर गए खलास, इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं निकला। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं हुआ।
शुरू में एग्जीबिशन होती थी 1000, 2000, 5000 और एक ब्राह्मण बनता था, 2 ब्राह्मण बनता था। तो उस ब्राह्मण को हम कहते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर हमने 10 लाख खर्चा किया, तुम्हारी वर्थ जो है, तुम्हारा कीमत 10 लाख है, क्योंकि एक ही ब्राह्मण निकलता था ना। तो इस तरह से हम बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया पूरा निश्चय में ठहरने देती नहीं है। जैसे बांदेलिए गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको हमने जान लिया, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी तब भी शादी नहीं करूंगी। तो बंधन के कारण आ नहीं सकते हैं। थोड़ी सी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं। और कोई के साथ तो 10-20 वर्ष तक भी माथा मारो तो भी नहीं समझते। नहीं, जो अपने कुल का होता है तो जैसे बना बनाया, हाँ, इशारा चाहिए उसको। और कईयों को बाबा कहते हैं बहुत समय लगता है। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना चाहिए, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल हरेक की अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए ना। उसमें तो तकदीर की बात नहीं है ना कि तकदीर में होगा तो पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं भल अपनी अपनी तकदीर है, हाँ, कितना भविष्य पद ये वो, लेकिन मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहां से भी मिल सकती है। एक दिन आएगा जो बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। तो बाबा तो कहता है एक दिन आएगा सब रेडियो स्टेशन टेलीविजन में मुरली सुनाओगे। और अभी बढ़ता ही जा रहा है ना, सबको मुरली चाहिए, मुरली चाहिए। तो समय अनुसार जैसे जैसे सबको पहचान मिलेगी, आजकल भी जो सुनते हैं आस्था में तो बोलते हैं मुरली आपकी, वो मुरली दो, मुरली दो, फोन करते रहते हैं। हमने कहा आपने कोर्स नहीं किया है। बोला हमने सुना मुरली के बारे में। तो मुरली मधुबन बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा है ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। खुशी होगी ना, कोई कहेगा अच्छा मेरे पास 1 करोड़ है, उसके बाद उसके 4 जीरो कैंसिल हो जाएं, वो 1000 ही दे सके तो उतना ही मिलेगा ना। और ये तो आजकल रोज का खेल हो गया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा, जीरो से हीरा बन जाएगा। वरदान है सब कुछ बाप के हवाले कर
डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भाव। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं है, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं रहा तो बाकी क्या रहा? सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे। सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब तो मिल जाता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम ये टाइटल भी हर तरह की मर्यादा, मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए, संबंध में, व्यवहार में, पूरी मर्यादाओं का पालन करने से मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल मिलता है। ओम शांति।